हम क्या करेंगे, इन व्हीकल्स में क्या है, डिफरेंट कलर ऑफ एग्जॉस्ट स्मोक इंडिकेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन प्रॉब्लम। एग्जॉस्ट स्मोक बेसिकली क्या करता है कि इंजन के मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम को क्या करता है, इंडिकेट करता है, बताता है। देयर आर मेनली 4 कॉमन टाइप्स ऑफ स्मोक। नॉर्मली जो है इसकी हम 4 मेन टाइप्स लेते हैं स्मोक की। पहले समझ लें इसको अच्छी तरह से, मैं रिवाइज फिर आपने बताना है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं वाइट स्मोक। वाइट स्मोक क्या है, इसका रीज़न क्या होता है, कूलेंट और वाटर एंटरिंग द कंबस्शन चैम्बर। सफ़ेद धुआं कब गाड़ी देती है, जब कूलेंट या वाटर, अब कूलेंट क्या है, वाटर क्या है, दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि रेडिएटर से आती हैं, सिलेंडर ब्लॉक में भी सिलेंडर हेड में भी, पूरे इंजन में सर्कुलेट करती हैं। तो जब ये कंबस्शन चैम्बर में यानी कि पिस्टन के ऊपर पहुंच जाता है तो गाड़ी कौन सा धुआं देती है, वाइट स्मोक, ठीक है। और इसके अलावा सेकंड रीज़न, पहला रीज़न क्या है, कूलेंट और वाटर एंटरिंग द कंबस्शन इंजन। सेकंड आता है ब्लोन हेड गैस्केट, या हेड गैस्केट जल जाती है। अब वजूहात बाद में हम देखेंगे कि क्यों जल जाती है, इसके बहुत से रीज़न हैं। पानी का नहीं होना, ऑयल का नहीं होना, ठीक है, या ऑयल पंप का काम छोड़ देना या वाटर पंप का काम छोड़ देना, उस सूरत में ये कंडीशन आती है। तो गैस्केट वो हम दिखाएंगे, आपको आइडेंटिफाई करेंगे हर चीज़, ठीक है। तो पहला रीज़न क्या है, कूलेंट या वाटर क्या है, एंटरिंग इन द कंबस्शन चैम्बर, नंबर 1। नंबर 2 में है ब्लोन हेड गैस्केट, जब उसके हेड और ब्लॉक के बीच में जो गैस्केट होती है वो बर्न आउट हो जाती है। अब उसकी वजह क्या है, इसमें कुछ होल पानी के होते हैं और कुछ होल ऑयल के होते हैं। जो छोटे होल होते हैं वो ऑयल के होते हैं ब्लॉक में, जो बड़े होल होते हैं वो पानी के होते हैं। इसी तरह से हेड के अंदर भी सेम होते हैं, वो आपस में मैच करते हैं। जब इनके रिंग्स जल जाते हैं तो ये पानी फिर मिक्स हो रहा होता है ऑयल के साथ, ठीक है। तो वो कहाँ जाता है, कंबस्शन चैम्बर में। जब आप गाड़ी का इंजन खोलते हैं तो पिस्टन के ऊपर पानी पड़ा होता है, दूसरा रीज़न। तीसरा है क्रैक इंजन ब्लॉक और सिलेंडर हेड, या इंजन ब्लॉक क्रैक हो जाए या सिलेंडर हेड क्रैक हो जाए तो तब भी क्या होता है, सफ़ेद धुआं मिलता है। सफ़ेद स्मोक कब वाइट स्मोक कब मिलेगा आपको, नंबर 1 जब कूलेंट और वाटर एंटरिंग इन द कंबस्शन चैम्बर, यानी कि सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक या पिस्टन के बीच में पानी पड़ा हुआ हो तो तब देगा नंबर 1। नंबर 2 हाँ पिस्टन चैम्बर, ठीक है। पिस्टन चैम्बर नहीं कहलाता, वो कंबस्शन चैम्बर कहलाता है, ठीक है। अच्छा, ब्लोन हेड गैस्केट, जब हेड गैस्केट जल जाती है, हेड गैस्केट पूरी बर्न आउट नहीं होती, उसमें जो रबर्स की सील्स होती हैं वो बर्न आउट हो जाती है। तो क्या आता है, पानी क्रॉस करता ही, इधर ऑयल का होल है, इधर पानी का है, इधर ऑयल है, इधर पानी है, इस तरह से होल चल रहे होते हैं ऐसे ब्लॉक के अंदर। वो आपको यहाँ दिखाए जाएंगे, हेड के अंदर भी दिखाए जाएंगे और ब्लॉक के अंदर भी। तो पहला रीज़न ये होता है, इंडिकेट्स क्या हो रहा होता है। अच्छा, इंजन, अब इंजन की क्या कंडीशन होती है जब ये धुआं दे रहा हो, वाइट स्मोक जब दे रहा हो, इन तीनों में से किसी एक रीज़न की वजह से भी, तीनों में से सोहेल साहब से भी कभी पूछ लेना, बोला सर मेरे को तो आता है, तुम्हें कुछ पता है, ठीक है। तो इंडिकेट्स क्या होता है, इंजन क्या होता है, इंजन पहला प्रॉब्लम क्या नज़र आएगा, इंजन ओवर हीट हो रहा होगा। और दूसरे नंबर पे आपको ये नज़र आएगा कि कूलेंट लीकेज इनटू द सिलेंडर हेड, या कूलेंट जो है, कूलेंट या पानी जो है लीक हो रहा होगा सिलेंडर हेड से, साइडों से आ रहा होता है, जहाँ पे नट बोल्ट फिक्स किए होते हैं ना, उसका जो गैप होता है, जैसे ये सिलेंडर हेड है, ये सिलेंडर ब्लॉक है, तो इसके सेंटर में से आ रहा होगा, यहाँ से रिस रहा होगा। गैस्केट जल गई है, क्योंकि रिंग जल गए तो पानी को तो नहीं रोक पाएंगे, ठीक। अच्छा, इफ़ ओनली एट स्टार्ट के टाइम पे क्या होगा, नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ इट्स थिन एंड डिसअपीयर क्विकली, यानी कि स्टार्ट में क्या होगा कि कंडेंस होगा, हल्का सा नज़र आएगा एकदम गायब हो जाएगा, हल्का सा नज़र आएगा गायब। उसकी वजह क्या है, इंजन ओवर हीट हो रहा होता है। जब आप घर में देखते हैं रोटी पकाने के लिए या पराठों के लिए स्पेशल, या ऑमलेट हम डालते हैं तवे के ऊपर, तो क्या करते हैं, हल्का सा पानी छिड़कते हैं कि ताकि पता लगे तवा गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम इस पर कोई भी चीज़ रखते हैं, ठीक। तो ये क्या कहता है कि नॉर्मल कंडेंसेशन क्या होती है इसमें, या थिन होता है या क्विकली डिसअपीयर हो रहा होता है, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, ठीक। अच्छा, इसके बाद आ जाता है, ये तो हो गया वाइट स्मोक, 3 रीज़न थे, ठीक है। इसके बाद आ गया ब्लू स्मोक, ठीक है। ब्लू स्मोक में क्या है,
इसकी वजह क्या है? ऑयल बर्निंग इनसाइड द कंबस्शन चैम्बर। वो कह रहे हैं कि जब ऑयल की बर्निंग होती है इनसाइड द चैम्बर क्या है? जहाँ पिस्टन जाके ख़त्म हो जाता है और ऊपर से जो गैप बचता है उसको हम कहते हैं कंबस्शन चैम्बर। यानी कि पिस्टन यहाँ के रुक गया और ये ऊपर जो गैप आपको नज़र आ रहा है ये गैप कहलाता है कंबस्शन चैम्बर। तो क्या होगा? ऑयल बर्न हो रहा होगा तो कहाँ पे बर्न हो रहा है? कंबस्शन चैम्बर में। तो कौन सा काज आएगा? ब्लू। इंडिकेट्स क्या आएगा? रॉन्ग पिस्टन रिंग्स, यानी कि वॉर पिस्टन रिंग्स। इसकी वजह ये है कि ये कंबस्शन का अमल पिस्टन यूँ आ रहा है जा रहा है और इसके जो रिंग होते हैं, आपने देखा होगा 3 रिंग होते हैं। रिंग जो है कमज़ोर पड़ जाएं या टूट जाएं, नॉर्मली कमज़ोर पड़ जाते हैं तो क्या होता है? ऑयल यहाँ से नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है? ऑयल की बर्निंग शुरू हो जाती है। जब ऑयल बर्न, क्योंकि ऑयल को नीचे नहीं जाना चाहिए, कोई भी चीज़ जो ऊपर बर्न आउट हो रही है वो नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो ऑयल की बर्निंग कहाँ पे होती है? कंबस्शन चैम्बर में। पिस्टन चैम्बर नहीं बोलेंगे, कंबस्शन चैम्बर में, ठीक। अच्छा, इसमें क्या होता है कि फॉल्ट क्या आएगा? आपके रिंग कमज़ोर हो गए, ठीक। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पे हम जाते हैं तो वॉल सील लीकेज भी हो सकती है। वॉल सील लीक, जब वॉल सील लीक होती है तो क्या होता है कि वो जो ऑयल वॉल चल रहा होता है सील के साथ, वहाँ से भी जैसे यहाँ पे सील फंसी हुई है और यहाँ से क्या है? लीकेज हो रही है, नीचे वाली साइड से भी ऊपर वाली साइड से भी। तो वॉल सील जब ख़राब हो जाए तब भी ऑयल की बर्निंग शुरू हो जाती है इंजन में, क्योंकि उस जगह पे ऑयल पड़ जाता है, वहाँ पे क्या होता है? हीट की वजह से बर्निंग शुरू हो जाती है और उसमें कौन सा स्मोक आ रहा होता है? ब्लू, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? पीवीसी वॉल मल फंक्शनिंग। इसमें क्या होता है कि वॉल की मल फंक्शनिंग होती है। ऑयल इज़ बीइंग पुल्ड इनटू द इंजन एंड बर्न विथ फ्यूल। ऑयल क्या होता है? फ्यूल के साथ, एयर फ्यूल का मिक्सचर आ रहा है कंबस्शन चैम्बर में और उसके साथ वो जल रहा है, बर्निंग हो रही है ऑयल की। तो हमारे को कौन सा स्मोक मिल रहा है? ब्लू। देखिए, ब्लैक और ब्लू में मामूली सा फ़र्क है। अब जब आपको पता होगा ना तो आप गौर करोगे। मुझे कहते हैं ना, जैसे मेरे से कोई बोला यार इसका देखो हेड गैस्केट सही है या इसके रिंग सही है या इसके पिस्टन सही है, तो मैं ब्लैक में ब्लू ढूंढूंगा। ब्लू आ रहा होगा तो मैं बोलूँगा नहीं यार इसके वाकई रिंग चेक करवा लो, रिंग तब्दील करवा लो, नए डलवा लो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ब्लैक स्मोक की तरफ, ठीक है। ब्लैक स्मोक में क्या होता है? काज क्या होता है? टू मच फ्यूल बीइंग बर्न, यानी कि फ्यूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। कहते हैं ना गाड़ी क्या कर रही है? पेट्रोल खा रही है। तो ब्लैक में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्या होता है? बर्निंग हो रही होती है किसकी? फ्यूल की। इंडिकेट्स क्या हो रहा होता है? इंडिकेट्स क्या है? ख़राबी क्या नज़र आ रही होती है? या तो उसका एयर फिल्टर चोक होता है, ठीक है, या उसके फ्यूल के जो इंजेक्टर हैं जो स्प्रे कर रहे हैं चैम्बर के अंदर वो ख़राब है। दो चीज़ें इसमें इंडिकेट्स होती हैं। नंबर 1 पे क्या कह रहा है कि या तो एयर फिल्टर चोक होगा। देखें, एयर फिल्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर वो चोक होगा तो फ्यूल ज़्यादा जलेगा, ज़ाहिर है एयर तो जा रही नहीं है, तो वो एयर की जगह फ्यूल इस्तेमाल करेगा। जब फ्यूल इस्तेमाल करेगा तो उसका क्या होगा? एक्सेस जा रहा है तो बर्निंग होएगी। किसकी होएगी? फ्यूल ज़्यादा बर्न होगा तो उसमें क्या होगा? आपको ब्लैक स्मोक मिलेगा, ठीक है। तो इसमें फॉल्ट क्या क्या आएगा? या तो आपका एयर फिल्टर चोक है या आपके इंजेक्टर्स चोक है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, वो EFI से रिलेटेड है। उसमें यह है कि बेड सेंसर, हाँ इंजेक्टर जो स्प्रे कर रहे होते हैं चैम्बर के अंदर फ्यूल, जैसे प्लग होता है ना, यहाँ लगा हुआ है प्लग और ये आपका चैम्बर है, यहाँ से स्पार्क दे रहा होता है फ्यूल को। वहाँ पे क्या होता है? डीजल इंजन में वो स्प्रे दे रहा होता है, या जो EFI इंजन है उसमें प्लग तो होते नहीं हैं, उसमें ये नोज़लें लगी होती हैं, इंजेक्टर्स लगे होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं? स्प्रे दे रहे होते हैं फ्यूल का स्प्रे दे रहे होते हैं। इधर से हवा आ रही होती है, इधर से फ्यूल आ रहा होता है, तो वो इसको स्प्रे दे रहे होते हैं गर्म हवा पे। जब हम ज़ाहिर है तेल छिड़केंगे गर्म हवा पे तो आग तो पकड़ेगी, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें बता रहा है, एयर फिल्टर चोक होगा या आपके नोज़ल फाल्टी होंगे या O2 सेंसर सही काम नहीं कर रहा होगा, ऑक्सीजन सेंसर। फिर कॉमन क्या है? डीजल इंजन में क्या है कि इफ़ द फ्यूल सिस्टम इज़ नॉट कैलिब्रेटेड, हम डीजल की बात नहीं करते। अब आ रहे हैं ग्रे स्मोक।
ग्रे स्मोक में क्या होता है, काज क्या होता है, कुड बी ऑयल, ट्रांसमिशन फ्लूइड एंड एक्सेस फ्यूल, यानी कि नॉर्मली उसमें ऑयल जल रहा होता है, उसमें क्या हो रहा होता है, ऑयल जल रहा होता है, पीवीसी वॉल का इश्यू होता है, पीवीसी वॉल आपको बताया जाएगा, ठीक है, और टर्बो चार्जर का फेलियर होता है। ग्रे स्मोक में क्या होता है कि जब ग्रे स्मोक आ रहा होता है तो हम पूरे इंजन को एक तरफ कर देते हैं, हम बोलते हैं नहीं यार इसके टर्बो चार्जर में मसला है, ठीक है। तो ये हमारे पास यानी कि कितने आ रहे हैं, 4 चीज़ें आ रही हैं। अब स्मोक है वो 100% बर्न आउट हो रहा होता है, वो 100% उसकी परफॉर्मेंस जो है इंजन की होती है।